कुछ वेस्ट घर के डिब्बों से आप हरे भरे प्लांट्स लगा सकते हैं। घर के कचरों से बनाए गए कुछ अच्छे प्लांट्स। एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं प्लांट्स लगाने के लिए सोच रही थी और मेरे पास ये डिब्बा फालतू में पड़ा हुआ था और मेरे एक प्लांट का जो उसका गमला था वो टूट गया था, सीमेंट का था, तो वो भी मैंने खुद ही बनाया था बट वो टूट गया था। तो मुझे इसमें इसको ट्रांसप्लांट करना था, तो मैंने वो छत पे से वो डिब्बा लाया और उसमें मैंने किया वो छेद। इसको क्या बोलते हैं वैसे मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो मैंने इसको गर्म किया, गर्म करके इसमें छेद किए। मुझसे छेद हो नहीं रहा था, फिर भी मैं ट्राई कर रही थी बट हो गया था। फिर मैं इसके ऊपर आई छत पर लेकर और उसको उसके जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, जहाँ से ढक्कन लगा होता है, उसको मैंने कट किया और चाकू से कट नहीं हो रहा था, बहुत ताकत लग रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या बताऊँ, यूँ मैं लग कर देती हूँ, कल को मैं नहीं रही तो फिर कौन करेगा ये सब, मेरा सब वेस्ट हो जाता है। हम जब तक जीवित थे ये कर ले वो कर ले, बट चलिए छोड़िए ये सब बातें। ये देखिए मैं कर रही हूँ और ये कट नहीं हो रहा था, बहुत ताकत लग रही थी बट मैंने ट्राई किया और बहुत हद तक मैंने कोशिश की और आधा ज़्यादा गया। फाइनली मैंने उसको कट कर दिया था। अब बारी थी, ये जड़ मतलब गोल गमला था, तो गोल गमला था तो मिट्टी तो जो हो गई थी और जड़ काफ़ी हार्ड हो गए थे जो मेरे से कट नहीं रहे थे, बहुत ताकत लग रही थी कटने में। पता है, साल 2 साल में अगर आप अपने प्लांट को यूँ हर समय जड़ को काटते रहिए और प्लांट्स लगाते रहिए ना, तो आपके फ्लावर्स और पेड़ जो हैं वो भी हमेशा अच्छे से चलेंगे। तो मैंने उस देखिए सारे उसके पहले जो जड़ थे वो जड़ निकाल दिए, और जड़ निकालने से ना क्या होता है कि उसकी मिट्टी ढीली हो जाती है। तो वैसे तो ये गमले में जा नहीं रहा था, इस वजह से भी जड़ काटना पड़ा, जड़ हो भी गए थे। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितना जड़ हो गया था, छोटा सा गमला था और पेड़ इतना बड़ा हो गया था। देखिए मैंने पीछे लगा के भी रखे हैं। मैं यूँ जो घर में जो पॉलीथीन्स आते हैं, मिक्सचर के पॉलीथीन्स, आटे के पॉलीथीन्स, ये सब फल मैं फेंकती नहीं हूँ। देखिए कितना बड़ा प्लांट को, इसको मुझे उस डिब्बे में ट्रांसप्लांट करना था। तो मैं इसकी मिट्टी इसको निकाल ली थी और मैं ट्राई कर रही थी पर हो नहीं रहा था, ये उसमें जा ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। फिर मुझे इसमें से और मिट्टी निकाली, फिर मैंने इसकी मिट्टी निकाल ली और फिर ये फाइनली उसमें चला गया। मैं बहुत खुश हुई, बहुत देर से मैं मेहनत कर रही थी, लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद ये मेरा जो प्लांट था वो फाइनली लग गया था। अब मुझे उसमें जो मैंने मिट्टी उसकी जड़ों से निकालनी थी, देखिए कितना सारा जड़ था। तो मैं साल 2 साल में ऐसे ही अपने सभी प्लांट की जड़ों को काटती रहती हूँ, ताकि वो जो जड़ है, पेड़ तो मेरा ठीक ही रहेगा, जड़ काट देती हूँ ताकि वो फिर से जड़ ले, क्योंकि मिट्टी मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं और हम जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 800-900 रुपये से ज़्यादा की ही मिट्टी मंगाई होगी, जिसको मैंने गमलों में डाल रखा था। तो बस अब वो उसको मैंने डाल दिया है। अब इन जितनी भी मिट्टी है फिर मैं सबको उठा के पहले जड़ों को मैंने सबको अच्छे से साफ़ कर लिया। और देखिए उसमें कितना भी कर रही थी, जड़ थे ही, तो जड़ रहने से जड़ जल्दी गलते नहीं हैं और ये तो वैसे था। तो फिर मैंने तो ये रहा सारी मिट्टियाँ उठा के डाल दिया। अब सब इतने हो बड़े गया था, प्लांट्स फिर लगा दिया बहुत कचरा हो गया था, तो फिर मुझे जल्दी करना भी था। फिर तो मुझे देखिए मैंने नाश्ता ही बनाना यूं ही तो फिर मैं गई नीचे, मैंने इसको कट करके लगाया था। खाना बनाने के लिए सोचा। फिर मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, तो मैंने झाड़ू लगाया। ये देखिए सारी मिट्टियाँ मुझे समेटनी थी, तो मैंने सारी मिट्टियाँ समेटी। सारी मिट्टियों को समेट के फिर मैंने उसमें डाला और डाल के उसमें सही कर दिया। ये रहा फाइनल लुक। देखिए मैंने इतने बड़े प्लांट्स को लगा दिया या। तो देखिए मैंने कुछ यूं ही, ये देखिए मैंने इसको कट करके लगाया था।